रुक्मणी और पूर्णमल दोनों अच्छे विवाहित जीवन बिता रहे थे। दोनों के बीच संबंध काफी अच्छे थे और फिर काफी आराम से उनकी जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रेम से लबरेज था उनका जीवन। लेकिन अचानक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो उनका जीवन है ना अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसा क्या घटना हो गई थी कि जो एक दूसरे के प्रति इतना वो बेपरवाह हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। ये घटना है राजस्थान की, जिला सीकर और उसके गांव की। गांव का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि ये हकीकत है। घटना रुक्मणी है, वो पूर्णमल से उसकी शादी हो जाती है और वो अपने खुशी से अपने ससुराल आती है। उसके परिवार वाले जो थे ना, जो पूर्णमल के, वो अलग रहते हैं। वो अपने यहाँ पर सीकर आ जाता है और अपना काम धंधा कर रहा होता है। पूर्णमल को मैंने किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है तो वो वहां पर काम कर लेता है। और वो जो रुक्मणी है वो फिर अपने काम धंधे घर पे ही करती रहती है, अपना बकरी पालन करती है और घर पे आराम से रहती है। तो उसको कोई वो दिक्कत नहीं थी। ऐसे जीवन आराम से बीतता है, दोनों खुशी से रहते हैं। और दोनों का जो विवाह था वो पारिवारिक सहमति से बना था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि भाई वो एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। पर इसमें एक ये थी कि जो पूर्णमल था ना, उसको है ना जब वो बाहर आया, वहां घर में रहता था तो है ना वहां पर परिवार का दबाव रहता था, तो वो ऐसी बातें नहीं कर पाता था। पर वहां पर आकर वो खुला हो गया था, तो वो फिर वो वहां पर शराब वगैरह पीने लग गया, दारू वगैरह पीने लग गया। तो वो बातें ना रुक्मणी को पसंद नहीं थी। तो वो कहती थी कि भाई तू ऐसा करता क्यों है। मैं मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मैं कमाता हूँ, मैं पीऊंगा, सीधी बात है, वो यूं कहता था। तो कई बार उसको समझाया, नहीं माना। तो रुक्मणी भी कहती है ठीक है भाई, तू नहीं मानता तो फिर मैं तुझे समझाती हूँ, फिर अलग ही तरीके से समझाती हूँ। तो रुक्मणी जो थी वो व्यस्त थी, अच्छी कद काठी की रूपवती थी, सुंदर थी। तो वो फिर कहती है कि ठीक है भाई, तू नहीं सुधरता तो मैं भी तुझे सुधार के रखूंगी। अब उसको तो फिर वो चला जाता था ड्यूटी पे। वो उसको फिर उसके क्या करता था कि जब वो जाता था तो उसको मार पीट के जाता था। वो परेशान हो गई थी कि आता मार पीट करता है, जाता मार पीट करता है और दारू पीता रहता है, तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इसकी। तो उसका मन है ना उससे भर जाता है। वो फिर वहां पर ही एक शेखर नाम का था, तो उसे फिर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, जो रुक्मणी थी। वो फिर कहती है कि भाई मेरा पति तो ऐसा है, वो किसी काम का नहीं है, वो जो मारता पीटता है और दारू पीता रहता है, मैं क्या करूँ उसके, मेरा जीवन खराब हो गया। तो वो फिर उसके जो शेखर था, वो लड़का आवारा था, वो उसको परवाह नहीं थी। वो किसी दिन दुनिया की क्या भाई बल्कि वो कहती थी कि मुझसे शादी कर ले। मैं शादी वादी नहीं करता, एंजॉय करना तो करो, नहीं तो जा बाहर में। बोले कि ठीक है भाई, चल ठीक है, मैं इसको मना लूंगी। तो फिर वो उसे आराम से बातें करती है, तो वो मान जाता है कि चल ठीक है, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, पर यहाँ नहीं रहेंगे, बाहर जाकर रहेंगे कहीं और। बोला ठीक है, कहीं और जाकर रहेंगे। और फिर वो जो जाते हैं वहां पर शारीरिक संबंध बना लेते हैं खेतों में जाकर। उनका रूटीन हो जाता है शेखर का और रुक्मणी का। जब भी मौका मिलता था शारीरिक संबंध बना लेते थे खेतों में जाकर, या घर पे भी आकर जब भी मौका मिलता था घर पे भी बना लेते थे। अचानक किसी दिन में वो उसका जो पूर्णमल था, उसका ना शरीर में दर्द हो जाता है, तो जकड़न सी हो जाती है उसके, तो वो घर में आ जाता है। अब घर में आकर देखता है कि रुक्मणी और शेखर तो ऐसे कामों उसमें बंधे हुए और एक दूसरे के वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो उसका वो खुंदक आ जाती, गुस्सा आ जाता है उसको। करे तो क्या करे। अब वो उस भाई किसी तरह तो काबू में कर लेता है, पर उसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर जो है ना वो उस टाइम में जकड़ रहा था, तो इसलिए कोई कह नहीं पाता। अब रात को जो है ना फिर वो थोड़ा बहुत दवाई वगैरह लेकर ठीक होता है, तो फिर उसे बात करता है, तो लड़ाई हो जाती है। अब इस बीच वो शेखर भी आया था कि भाई तू क्यों लड़ाई कर रहा है ऐसे, तेरा तो हर रोज का काम है। वो कहता है कि तू क्यों बीच में पड़ रहा है भाई,
पूर्णमल जो होता है वो कहता है भाई मेरी गलती की बात है, तू क्यों बीच मार के, तेरी गलती की बात हो पर ये समाज की भी बात है, तू हर बार लड़ाई करता रहता है। ऐसे दोनों में हाथापाई हो जाती है, दोनों में हाथापाई होती है। तो उसी बीच में फिर वो उसके जो पूर्णमल है ना उसका उसको रुक्मिणी को धक्का दे देता है और सिर उसका लगता है दीवार पर, वो उसका सिर फट जाता है, वो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे फिर वो क्या करता है कि वो उसके हाथापाई में फिर शेखर की भी वो उसके जो वो है अंदरूनी चोट लग जाती है, यानी वहां पर। तो उसकी वजह से फिर वो बेहोश हो जाता है, उसको फिर वो पकड़ के उसका गला दबा देता है जो पूर्णमल है। अब वो फिर दबा देता है, दोनों वहां पर उसका हत्या हो जाती है, दो उसकी भी और उसकी भी, दोनों रुक्मिणी की और पूर्ण उसकी शेखर की। और घबरा जाता है और फिर वो सोच नहीं पाता करूँ तो क्या करूँ, वो भाग जाता है। अब भाई भाग तो जाता है पर उसके जो शेखर था वो उसके परिवार वाले वो देखते हैं करते हैं, वो जो आस पड़ोस के वो शोर शराबा सुन के भागते हैं। अब उसे में ना फिर उसको पूर्णमल को पकड़ लेते हैं। अब वो फिर पकड़ के पुलिस को बुला लेते हैं और वो फिर उसको हवाले कर देते हैं। अब जहां पर जो छोटी सी बात थी वो इतनी बड़ी बात हो गई, कहा किसका क्या हुआ ये सबके सामने प्रस्तुत हो गया। वो वैसे मर गया, वो वैसे मर गई और ये ऐसे पकड़ में आ गया। छोटी सी बात के ऊपर इतना बिगड़ गई बात। तो समझ के चलो, संभल के चलो तो अच्छा रहेगा। आपको ये कहानी ये घटना कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।